भावनाएं। भावनाएं जिसके अंदर हमने ये जाना कि विचार, चरित्र और व्यवहार, इन सभी को भावनाएं कार्यान्वित करती हैं, या फिर इन सभी के अंदर भावनाएं प्रधान होती हैं। अगर किसी व्यक्ति का चिंतन किस प्रकार का है, पर उसके पीछे भावनाएं कैसी, वो मैटर करती हैं, इंटेंशंस मैटर करती हैं। ठीक है, और साथ ही में क्या चीज मैटर करती है, अगर किसी का व्यवहार किसी भी रूप से आ रहा है। जैसे कल हम बात कर रहे थे कि अगर एक माँ अपने बच्चे को डांटती है तो उसके पीछे की भावनाएं हो सकता है एकदम पवित्र हो, प्योर हो, कि हमारे बच्चे आगे बढ़े, इस वजह से डांट रही हूँ, तो व्यवहार में डिफरेंस दिखाई देगा और भावनाओं में डिफरेंस दिखाई देगा। और चिंतन में हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे, यानी कि भावनाएं भी हैं, व्यवहार भी है, और चिंतन में दोनों चीजें आ रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें समझना होगा कि सबसे सूक्ष्म भावनाएं आएंगी। अब मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ। हमने फर्स्ट क्लास में बस इतना जाना था कि हमारे 3 शरीर हैं। सबसे पहला स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर और तीसरा कारण शरीर। ठीक है, जो हमारा स्थूल शरीर है, जो हमें दिखाई देता है, वो फिजिकल लेवल पे है, ये सब आप लिख चुके हैं। फिजिकल लेवल पे है, और उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा हो जाएगा? सूक्ष्म शरीर, यानी कि विचारों वाला शरीर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कारण शरीर, यानी कि कॉजल बॉडी, जो सबसे ज्यादा करीब है, और कहते हैं कि वो श्रद्धा का स्रोत, भावनाओं का स्रोत, वो कारण शरीर है। ठीक है, भावनाएं जहाँ पे जन्म लेती हैं, वहां पे एक मनुष्यत्व अपने पूर्ण रूप में स्थित होता है। मन है, अच्छी बात है, पर साथ में भावनाएं बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। फिर हमने ये भी जाना था कि जो हमारा फिजिकल बॉडी है, या फिर जो स्थूल शरीर है, उसका जो सेंटर है वो है हमारा नेवल चक्र, नाभि चक्र। ठीक है, आपको इसका प्रूफ ऐसे भी मिल सकता है कि जब भी एक बच्चा, जब उसका जन्म होता है, तो किस रूप में जुड़ा होता है अपनी माँ से? नेवल से जुड़ा होता है, प्लेसेंटा से जुड़ा होता है, यानी कि सारा न्यूट्रिशन और सारा जो ओरिजिन है वो कहीं ना कहीं नाभि से है। ठीक है, प्लेसेंटा से, यानी कि वो सबसे इम्पोर्टेंट है स्थूल शरीर के लिए। और अगर एनर्जी सेंटर की बात करें तो नाभि चक्र या नेवल चक्र। सेकेंड है हमारा सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर जिसके अंदर विचार प्रधान है, विचारों का केंद्र। ठीक है, वो क्या है? हार्ट चक्र, हृदय चक्र। कई बार ऐसे बोलते हैं कि थॉट्स सारे ब्रेन में जनरेट होते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, पर जो एनर्जी सेंटर है वो आपका हार्ट चक्र ही है, विचारों का केंद्र। ठीक है, सूक्ष्म शरीर। तो जितनी भी चीजें सूक्ष्म रूप में आप समझ सकते हैं, यानी कि सूक्ष्म, आप अगर इस वर्ड को समझ पा रहे होंगे, तो जैसे पानी है, अगर हम उसे बॉईल करते हैं और वो इवेपोरेट होता है, तो वो सूक्ष्म हो गया, पर उसकी पावर भी तो बढ़ गई ना। जैसे कि अगर पानी की जो पावर होती है नॉर्मल, वो कितनी पावरफुल है कि आप उसे हिला डुला सकते हो, पर जब वो स्टीम बन गई तो वो एक इंजन चला सकते हैं। जब वो एक स्टीम बन गई तो उसकी शक्ति, उसका सामर्थ्य बढ़ जाता है। तो फिजिकल बॉडी से ज्यादा शक्तिशाली क्या हो गया? आपका विचार हो गया शक्तिशाली, क्योंकि वो फिजिकल बॉडी को एक्शन लेने के लिए होल्ड करता है। ऐसा ही है, एग्री करते हो? जो विचार आता है उसके बाद ही तो एक्शन लेते हो ना, कोई भी काम अगर आपको करना है तो। नेक्स्ट, उसका भी हाई लेवल, कॉजल बॉडी, कारण शरीर। उसका स्थान कहाँ पे वो भी बताएंगे, पर उससे पहले ये जान लें कि कॉजल बॉडी को आप कारण शरीर बोलते हो, किसी चीज का कारण। भावनाएं कहीं ना कहीं वो प्रधान होती है। कहाँ पे है? सहस्त्रार चक्र या फिर क्राउन चक्र, यहाँ पे। ठीक है, क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्र, कारण शरीर, भावनाओं का केंद्र, श्रद्धा, समर्पण, और ये सारी जितने भी सूक्ष्म अति सूक्ष्म तत्व है और भावनाएं हैं, उनका केंद्र और सेंटर है हमारा सहस्त्रार चक्र। और तीनों चक्र की अपनी अपनी महत्ता है, तीनों साथ साथ में काम करते हैं। इसी तरीके से माइंड, बॉडी, सोल बोला जाता है। बॉडी, माइंड और सोल, 3 लेवल पे आप उसे वैसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब तीनों की रिफाइनमेंट बहुत जरूरी है, यानी कि शरीर का साफ होना, स्वच्छ होना भी जरूरी है, विचारों का स्वच्छ होना भी जरूरी है, और भावनाओं का स्वच्छ और पवित्र होना भी जरूरी है। यदि इन 3 चीजों पे काम हो गया तो हम व्यक्तित्व की उच्चतम स्तर को पा सकते हैं। We can reach the highest potential of our personality and of our existence as a human being. ठीक है,
और इन तीनों का समन्वय और इन तीनों का साथ कहीं ना कहीं हमारे कर्मों पर भी निर्भर करता है, संस्कारों पर भी निर्भर करता है। पर आज फोकस में हमें भावनाएं लेके आनी, क्योंकि चिंतन चरित्र व्यवहार इस पर हम थोड़ा डिस्कशन कर चुके हैं, बट इमोशंस पे नहीं किया। तो इमोशंस दो तरीके से जनरेट होते हैं, या तो अंदर से आएंगे या फिर बाहर से, ठीक वैसे ही जैसे विचारों का रहता है। ठीक है, पर इमोशन की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा कि आपके एक्शंस कैसे होंगे। राइट। नेक्स्ट, जब भी हमें नजर आता है कि साइकोलॉजिकली कोई भी परेशान हो रहा है, तो उसके अगर आप कोर में जाएंगे तो थॉट्स और इमोशंस ही आपको मिलेंगे। राइट। तो अगर इमोशंस हायर लेवल के हो जाए, जैसे कि 6 इमोशंस जो साइकोलॉजिस्ट ने बताए हैं कि वो सबसे ज्यादा कॉमन है, यूनिवर्सल है, सभी को फील ही होते हैं, उनके नाम क्या क्या है? हैप्पीनेस, खुशी, सैडनेस, दुख, फियर यानी कि डर, एंगर यानी कि गुस्सा, सरप्राइज, चौंकना, ठीक है, और डिस्गस्ट। ये सारे जितने भी हमारे इमोशंस हैं, उन्होंने बोले कि ये सबको फील होता है। पर सच बताएं तो हमारे जो ग्रंथ हैं या फिर हमारे जो वेद हैं, उसके अंदर नवरस का सिद्धांत पहले से आया हुआ है। नौ रस, ठीक है, यानी कि हमारा जो नाट्य शास्त्र है उसके अंदर भी कितने प्रकार के रस, यहाँ पे फोकस हो रहा है फीलिंग पे और इमोशंस पे दोनों। भाव, ठीक है, तो बहुत सारे भाव किस तरीके से एक्सप्रेस किए जाते रहे हैं हमेशा से, तो वो बेसिक नहीं है, वो वाला ज्यादा बेसिक। तो हमें समझ आएगा कि इमोशंस बहुत सारे टाइप के हैं, पर प्रधान में हमें पॉजिटिव इमोशंस को हायर करना है। कैसे होगा? इन सब की कुछ फ्रीक्वेंसी और एनर्जी और वेवलेंथ होती है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ही आपको कोई पॉजिटिव इमोशन फील हुआ, जैसे आपको खुशी फील हुई, तो फिजिकल लेवल पे आपके सेरोटोनिन बढ़ जाएगा, आपका डोपामिन रिवार्ड जो हार्मोन होता है वो बढ़ जाएगा, फिजिकल लेवल पे ये हार्मोन्स रिलीज होंगे और आपको वो चीज फील होगी। ठीक है, या फिर आपने वो चीज फील करी या उस इमोशन को फील किया, उसका रीजन भी हार्मोन्स हो सकता है, या फिर कर्म किया तो उसके बाद हार्मोन्स रिलीज हो सकते हैं। फिजिकल लेवल पे ये ऐसे काम करता है। मेंटल लेवल पे कैसे काम करेगा? जैसे ही आपको वो इमोशन फील होगा तो उसी टाइप के और विचार अट्रैक्ट होने लगेंगे। ठीक है, यानी कि बिल्कुल ऐसे ही है जैसे तो एक समंदर है और उसके अंदर आपने कोई थोड़ा सा खाना डाला तो मछलियां उसी की तरफ अट्रैक्ट होने लगती हैं। इस समंदर में अगर आपको एक दो भावनाएं या विचार उस प्रकार की आती हैं, देशभक्ति की भावना आती है, तो उससे रिलेटेड जितने भी हो सकता है गीत हैं या फिर कर्म है या फिर जो इंटेंशंस हैं और जो आप फ्यूचर में करना चाहते हो, वो अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। ठीक है, अब इमोशंस को कैसे हम रेज कर सकते हैं? बाय रिफाइनमेंट। भावनाओं के स्तर पे जब काम किया जाता है तो वो होता है ध्यान के माध्यम से। लास्ट टाइम हमने जाना था कि विचारों के स्तर पर जब काम करना है तो मंत्र और प्राण के माध्यम से बहुत हाई लेवल पे काम होता है। विचार के स्तर पे काम करने के लिए और उसके बाद फिर इमोशंस के स्तर पे काम करने के लिए ध्यान के माध्यम से काम बहुत तीव्र गति से होता है। ठीक है, मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बस आंख बंद करके बैठ जाएं और ध्यान लगा लें। नहीं, मेडिटेशन चलते फिरते भी होती है, काम करते हुए भी होती है, और जब जो आप काम कर रहे हो उसके साथ यदि सद्भावनाएं आपकी जुड़ जाएं तो कमाल हो जाएगा। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं नाद ब्रह्म और शब्द ब्रह्म के माध्यम से देना चाहूंगी कि यूनिवर्स की जो शुरुआत हुई वो शब्द से हुई है। ठीक है, मैटर है, फिजिकल मैटर है, पर अल्टीमेटली ये हमारे साइंटिस्ट को भी पता चल गया है कि वेव नेचर इज सुपीरियर। हर चीज वाइब्रेशन से शुरुआत हुई है। बिग बैंग थ्योरी है, या फिर ये कह लो स्टार्टिंग में क्या आया, ओम आया, प्रस्फुटित क्या हुआ, ओम हुआ, या फिर नाद हुआ या शब्द हुआ, वो जो वाइब्रेशन है उससे सारी एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, तो अगर कोई चीज साउंड से जनरेट हुई है,
मैक्सिमम चीजें। तो साउंड से वो चीज हील भी हो सकती है, एग्री करते हो? तो उसमें सबसे सुपीरियर क्या है साउंड में? नाद। नाद क्या है? कॉस्मिक म्यूजिक। मैम ये वाली लाइन साउंड वाली फिर से बोलिए ना फिर, क्योंकि आवाज कट रही थी। हाँ जी, अभी ठीक है? यस मैम। अभी बेहतर है? हाँ जी। मैंने यस कहा मैम। कि वाइब्रेशन से इस यूनिवर्स की शुरुआत हुई है, और उसके बाद कोई चीज प्रस्फुटित हुई है, वाइब्रेशन के बाद उसे शब्द ब्रह्म बोला जाता है, और कॉस्मिक म्यूजिक नाद ब्रह्म बोला जाता है। ठीक है? वाक शक्ति अपने आप में बहुत बड़ी यस शक्ति। मैम। जी ओम जी। तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो फिर भावनाओं को यदि कोई चीज तुरंत प्रभावित करती है तो वो है वाक शक्ति, वो है म्यूजिक। देखा होगा ना आपने कि म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो तुरंत भावनाओं पे डायरेक्ट असर डालती है, भावनाओं को जागृत करने की क्षमता रखती है, भावनाओं का स्तर बढ़ा सकती है, गिरा भी सकती है। तो किस प्रकार के म्यूजिक, और क्योंकि पहले के टाइम पे ये नहीं था कि आप बीट्स पर ध्यान दे रहे हो, पहले के टाइम पे रिदम पर भी ध्यान दिया जाता था, पर सबसे इम्पोर्टेंट रचना पर ध्यान दिया जाता था कि कोई भी चीज बनी कैसे है, दो चीजों के मिलन से। यानी कि अगर हम कोई भी दो अक्षर या शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो वो दोनों मिलके कौन सी ऊर्जा को क्रिएट कर रही है। तो हमारे ऋषि बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, और उसी का कमाल है कि जो हमारे राग बने हैं, जितने भी राग आपने सुना होगा, मल्हार राग। आज अभी रेनी सीजन चल रहा है, मानसून चल रहा है, तो यहाँ पे मल्हार, मेघ मल्हार गाया जाता है, ठीक है, इससे बारिश हो सकती है। फिर आपने सुना होगा दीपक राग, जिससे दीपक जल उठते हैं। ये सब ऐसी फिजूल की बातें नहीं है, सब प्योर साइंस है और ये काम करती है। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे राग हैं जो हिरणों को अट्रैक्ट कर लेती है, मोरों को अट्रैक्ट कर लेती है, या फिर कोई हाथी एकदम जंगली हाथी है, मनमस्त चल रहा है, उसको कंट्रोल में ले आती है। ठीक है? तो ये सारे हमारे जो राग हैं वो बहुत साइंटिफिकली बनाए गए थे, और अभी लेटेस्ट रिसर्चेस आई हैं, भले ही वो साइकोलॉजिकल और डिसऑर्डर में डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, या जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, उन सबके ऊपर काम चल रहा है कि उनका राग का उनके ऊपर कैसे इफेक्ट होता है। प्लस राग मॉर्निंग में, इवनिंग में और आफ्टरनून में अलग प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है? तो जब अगर आपको लगे इमोशंस के लेवल पे प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ध्यान में सबसे पहले यदि किसी चीज को ध्यान देंगे तो वो होएगा हमारा म्यूजिक। नाद योग आप इजीली करवा सकते हैं। अगर लगता है कि मन में अगर किसी के प्रति ईर्ष्या का जैसी वो उत्पन्न हो रही है, तो अगर व्यक्ति अवेयर है कि हाँ मेरे को लग रहा है कि ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है, कि भावनाओं के स्तर पे गिरावट आ रही है, जैसे उसको अवेयरनेस हो गई तो पहला लेवल तो उसने वैसे ही पार कर लिया। और फिर जब उसे वो चेक करेगा तब समझ आएगा कि अच्छा आजकल क्या हो रहा है, दौड़ चल रही है, अंधी दौड़ चल रही है, जिसके अंदर व्यक्ति यदि उसके पास जो है उसके साथ संतुष्ट नहीं है, या फिर अगर उसे कुछ मिल भी जाता है तो खुश है, पर अगर देखता है कि सामने वाले को उससे कुछ बड़ा मिल गया फिर दुखी हो जाता है। ठीक है? तो मुद्दा ये नहीं कि हमारे पास है या नहीं है, पर दूसरों से ज्यादा है, कंपैरेटिव, ये सारी भावनाएं। ठीक है? अविद्या के अंदर भी आएंगी ये सारी जो आप योग सूत्र पढ़ रहे हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, देश, अभिनिवेश, जिसके अंदर राग और द्वेष अपने आप में फीलिंग ऑफ हेट्रेड एंड फीलिंग ऑफ अटैचमेंट, ये भी बहुत प्रधान हो जाती है। ठीक है? फियर, अभिनिवेश जब आता है, जितने भी फियर्स है उनका एंड जो मेजर फियर है वो कहीं ना कहीं फियर ऑफ डेथ ही है। ठीक है? और वो क्योंकि जन्म जन्मांतरों उस चीज को लोगों ने और मनुष्य ने फेस किया है, तो वो संस्कारों के साथ आता रहता है। ठीक है? पर उसका भी क्या है, कुछ फियर सेफ्टी के लिए भी बनाए जाते हैं। हल्का सा फियर होगा तो यूज स्ट्रेस आएगा, तभी आप उस जगह से बाहर निकल पाओगे। सेवियर के लिए बनाया गया है, काम को रोकने के लिए नहीं बनाया गया। ठीक है? तो जितने भी इमोशंस हैं, जितने भी इमोशंस हैं, एंगर,
यहाँ तक कि जितने भी इमोशंस है, अगर उनको सही दिशा में लगाया जाए तो वो सही डायरेक्शन में काम करेगा। एग्री करते हो इस चीज को? तो ऐसा हम नहीं कर सकते ये एकदम ही नेगेटिव इमोशन है, इसका कोई काम नहीं है। नहीं, अगर भगवान ने बनाया तो उसका काम है, पर उसके पीछे का जुड़ा हुआ उद्देश्य समझ में आना चाहिए। एग्जाम्पल एक छोटा सा बताती हूँ कि जब किसी को भय होता है या फिर किसी को दुख होता है तो वो भगवान को पुकारता है, राइट? तो क्या आप उस भय को या उस दुख को थैंक यू बोल सकते हो कि थैंक यू, आपकी वजह से हमने भगवान को याद किया, तो यानी कि वो तो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो इस प्रेम को समझने के लिए, इस एनर्जी को समझने के लिए वी हैव टू लुक बियॉन्ड द पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी। इसके बाद हमें कॉन्सिक्वेंसेस पे और कहीं ना कहीं हमारे उद्देश्य पे अगर ध्यान जाएगा, जैसे कुंती जी, और आपको तो पता ही है, ये तो हमारा संस्मरण भी आता है, कहते हैं कि श्री कृष्ण आप हमें दुखी देते रहिएगा ताकि हम आपको याद ही करते रहे। ठीक है? उसका कहने का क्या मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज जो हमें उच्च उद्देश्य के लिए लेकर जा रही है वो हमारे लिए उपयोगी ही है, तो उसको रोकना या उससे परेशान होना नहीं है, रिफाइन करना धीरे धीरे। जब हमें पता है कि हाँ ये चीज नुकसान कर रही है तो उसको दूसरे से रिप्लेस कर दो। सबसे उच्च स्तरीय यदि माना जाए भावना, तो वो प्रेम की भावना आती है। प्रेम की भावना, वो भी निष्काम प्रेम की भावना। आजकल जो हम डेफिनेशन रखते हैं प्रेम की अलग की, दैट इज डिफरेंट, पर निष्काम प्रेम की भावना जहां पर आती है तो हमें वसुदेव कुटुंबकम का सार नजर आता है। तब हमें हर एक व्यक्ति से और हर एक वस्तु से केवल प्रेम की एनर्जी आती जाती हुई नजर आती है। उसके बाद फिर जो बाकी बिहेवियर हो वो उसी के इर्द गिर्द घूमता है। और ये हाई एनर्जी को बताने वाले महात्मा बुद्ध हुए, जिन्होंने अपने, जब उन्होंने पूरा बहुत ज्यादा तपस्या करी, अपने आप को गलाया, अपने आप को कह सकते हैं प्रताड़ना भी दी, पर कहीं ना कहीं फिर जब माँ प्रकट हुई और उन्होंने बताया कि इस तरीके से अपने शरीर को इतना ज्यादा तपस्या करनी अलग बात है, पर परेशान करके आप भगवान को नहीं पा पाएंगे। आपको ये सच्चाई और इस जो भी आपको अनुभव हुआ है ये सभी को बताना होगा, सभी तक पहुंचाना होगा कि वास्तव में प्रेम एक ऐसी एनर्जी है जो हम सभी के साथ, सभी को कनेक्ट करके हमारी चेतना का विस्तार कर सकती है। अल्टीमेट एम क्या है? ईश्वर के साथ मिलना। योग का एम तो वही है ना। वो मिलना क्या हो गया? चेतना का विस्तार, हमारी कॉन्शियसनेस का एक्सटेंड हो जाना विद यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, राइट? अब वो कैसे होगा? जब प्रेम की भावना होगी। जैसे ही आपको दो नजर आएंगे तो आप उसके अंदर फिर टकराव भी हो सकती है, उसके अंदर फिर हेट्रेड भी हो सकता है, ईर्ष्या भी हो सकती है, द्वेष भी हो सकती है। पर आप इमेजिन करके देखो कि आपको अगर सामने वाले में अपना ही प्रतिबिंब या अपना ही एक्सटेंशन नजर आएगा तो आप उससे नफरत ही नहीं कर पाओगे। हाँ जी ओम जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? मैम मुझे एक्चुअली ये थोड़ा सा आप शॉर्ट में बता पाएंगे क्या कि जैसे आपने जो अभी भगवान बुद्ध के बारे में बताया, तो ये इंसिडेंट क्या था और ये स्टोरी क्या थी? जी, भगवान बुद्ध, आपको पता होगा कि जब अपने परिवार को छोड़ के गए तो उसके बाद तपस्या में लीन हो गए, क्योंकि उन्हें सत्य की खोज करनी थी। ठीक है, सत्य की खोज करते करते जब उन्होंने खाना पीना त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया, पूरा छोड़ दिया और केवल एक उद्देश्य पर वो लग गए कि मेरे को तो सत्य जानना है, सत्य जानना है। अब जब खाना पीना कोई त्याग देगा तो शरीर तो एकदम जर्जर हो जाएगा। जब वो इसी तरीके से पेड़ के नीचे बैठे थे, शरीर एकदम जर्जर सा था और लग रहा था पता नहीं बचेंगे नहीं बचेंगे, तो उस समय पर वो जो शक्ति जो वो पाना चाहते थे, तो वो शक्ति माँ का रूप, ऐसा आता है कथन में कि माँ के रूप में कोई लड़की थी 18 वर्ष की या ऐसे कोई, माँ के रूप में वो आई और उन्होंने उनको ये दिशा दी थी कि आप आगे क्या करें। तो उन्हें एक दिशा मिली कि किस तरीके से
मानवता की सेवा करने से और प्रेम के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति या फिर आत्मा की सत्य की प्राप्ति संभव है। ये उनकी कथा में आता है। ठीक है, और जैसे उनको रियलाइजेशन हुई तो फिर उन्होंने वापस, वो अपने घर भी गए थे। 10 मिनट में हमारी मीटिंग भी एंड हो जाएगी। वो वापस, ऐसा हमने शायद सुना नहीं होगा, पर वो वापस अपने घर गए थे, लौट के गए थे अपने अपनी धर्म हाँ मैम, वो पत्नी। गए थे। हाँ जी, उनके पास गए थे और उसके बाद फिर उनके परिवार वालों ने, उनके किंगडम ने, राज्य में हर जगह उनका जो वो भाव था और जो विचार था वो वहां पे पहुंचा। ठीक है, क्योंकि वो तो आप तो जानते होंगे कि वो एक राजा के बेटे थे और एक आने वाले राजा बनने वाले थे, क्षत्रिय बनने वाले थे। वो तो किसी की प्राण ले ही नहीं सकते थे, क्योंकि अगर हृदय में प्रेम प्रेम इतना प्रगाढ़ हो तो ये उनके लिए संभव नहीं था। पर फिर वास्तविकता जान के जब वो वापस आए, ने प्रेम का सूक्ष्म विज्ञान सभी को बताया, हम सभी तक पहुंचाया कि सत्य क्या है। उन्होंने 4 नोबल ट्रुथ्स बताए और हम सभी को समझाया कि हालांकि वो ईश्वरवादी नहीं थे, दैट मीन्स जो हमारे जितने भी फिलोसफीज आते हैं उसमें बुद्धिज्म में कहते हैं वो ईश्वरवादी नहीं थे, पर जितने भी चीजें उन्होंने बताई मनुष्यता के लिए, लोक कल्याण के लिए, तो उसके अंदर वो सारी एप्लीकेबल है, वो ट्रूथ है, वो करेंगे तो अच्छा ही होगा। ठीक है, तो फिर ये सारी चीजें, पर प्रेम का जो उन्होंने विस्तार बताया वो अपने आप में बहुत गहन विस्तार है। और ये सब आप भी जानते होंगे कि ईश्वर विराट भी है और एकदम छोटे से सूक्ष्म स्वरूप में भी है, कण कण में विद्यमान भी है। तो जब हम ये बात जानते हैं तो हम उनको एक विराट स्वरूप में भी समझ सकते हैं, देख सकते हैं, और छोटे स्वरूप में भी समझ सकते हैं, देख सकते हैं। पर विचारों में नहीं पड़ना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, स्वामी विवेकानंद जी ने कही, ये बात चाहे आप लिख लीजिएगा चाहे समझ लीजिएगा। पहली चीज, विवेकानंद जी ने कहा था, जहां से हमारी विचार और तर्क विमर्श इन सब की शक्ति समाप्त होती है वहां से अध्यात्म शुरू होता है। जहाँ पे हमारा इंटेलेक्ट समझने की कोशिश कर रहा है उस तत्व को जो एक्चुअल में बहुत सूक्ष्म है, जहाँ पे आपका ये जो अगर कॉन्फ्लिक्ट चले विचारों में, अच्छा वो ऐसे अच्छा ऐसे अच्छा ऐसे पाते हैं, जहाँ पे आपका ये सारी चीजें चलेंगी ना, मन के भाव और ये सारी चीजें चलेगी, जब ये शांत होता है, यानी कि इंटेलेक्ट से परे है अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी वहां से शुरू होती है। तो ये अनुभव का ज्ञान है, अध्यात्म अनुभव का ज्ञान है, समझने का कि हम बातें तो कर ले रहे हैं, पर जो अनुभवी है, जिसने अनुभव किया, उसने भी अपने शब्दों में लिखा है। और ऐसे न जाने कितने अनुभवी हुए हैं, कितने योगी हुए हैं, सबके पथ डिफरेंट रहे हैं, सबका जो रास्ता है वो डिफरेंट रहा है, तो सबने अपने अपने रास्ते पर जो जो देखा उसने वो बताया। आप अगर यहाँ पे 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, तो आपके रास्ते अलग अलग हैं। ठीक है, हो सकता है वो किसी से थोड़ा बहुत मैच करे, पर एकदम यूनिक है, एकदम यूनिक। जैसे डीएनए और फिंगरप्रिंट हमारे एकदम यूनिक है, वैसे आपकी योग के प्रति जाने वाला रास्ता एकदम डिफरेंट है। आपको सपोर्ट बहुत सारे मिलेंगे, रास्ते में बताने वाले बहुत सारे मिलेंगे कि अच्छा आपको लेफ्ट जाना है, आपको राइट जाना है, हो सकता है, पर वो सारे रास्ते एक ही जगह आके मिलेंगे। हाँ जी ओम जी, पूछिए। मैम मुझे ये पूछना था कि एक होता है कि अंधविश्वास और एक होता है प्रगाढ़ विश्वास, तो इसमें डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं कि किसमें और आ, किसमें, सामने वाले, प्रगाढ़ प्रगाढ़ विश्वास। और अंधविश्वास? जी। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच ओम जी कि आपने ये प्रश्न पूछा। अंधविश्वास वो होता है जिसके अंदर आप अगर कोई चीज मान रहे हो तो आप ये नहीं देख रहे वो सही है या गलत है, सीधा मान ले रहे हो, उसे बोलते हैं अंधविश्वास। ठीक है, जी मैम। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ अंधविश्वास और प्रगाढ़ विश्वास में। एक है कि आप एक शॉप पे गए, वहां पे आपके शॉपकीपर ने बोला कि ये फोन बेस्ट है, मार्केट में नया है, आप इसे ले लीजिए। आपने मान लिया और ले लिया, जी। ये हो गया अंधविश्वास।
हो सकता है उसकी मार्केटिंग हो सकता है उसने झूठ बोला हो, डजंट मैटर। आपने ले लिया कि हाँ ये शॉप बहुत अच्छी है, मैं इस पर विश्वास करता हूँ, मैंने ले लिया। ये हो गया अंधविश्वास। प्रगाढ़ विश्वास क्या हुआ कि आप गए शॉप पे, अच्छे से देखा सही क्या है गलत क्या है, आपके काम की चीज कौन सी है, इस फोन में वो फीचर है या नहीं, करना है या नहीं, फिर आपने लिया। और क्योंकि आपने उसे चुन के लिया, तो अब उस फोन पे पूरा विश्वास करना आपकी जिम्मेदारी है, और वहां पे वो प्रगाढ़ विश्वास आएगा ही आएगा। राइट। इसी प्रकार से जब हम सही राह चुनते हैं तो हमारी बुद्धि और विवेक वहां पे काम करते हैं, वो क्वेश्चन मार्क नहीं उठा रहे, वो सही गति की ओर लेकर जा रहे हैं। ठीक है। तो अगर कोई गुरु भी चुना जाता है, तो यहाँ तक कि हमारे पूज्य गुरुदेव ने भी कहा है कि यदि आप किसी गुरु को चुनो तो उन्हें परखो, जांचो, समझो, उसके बाद चुनो। सोना लेने जाओगे तो आईएसआई मार्क देखोगे ना, पर जब देख लिया कि आईएसआई मार्क है, फिर आपको उस सोने पे प्रगाढ़ विश्वास हो जाएगा। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। और प्रगाढ़ विश्वास होने के बाद वो सोना, चाहे ऊपर से उस पर मिट्टी लग जाए, वो काला नजर आए, तब भी आपको पता है वो सोना है और वो खरा रहेगा। फिर आपके अंदर शनशनी आना चाहिए, वो प्रगाढ़ विश्वास। ओम जी, आशा है मैंने आपकी बात को जो है स्पष्ट किया होगा। मैम, जैसे अभी आपने एक लाइन बोली ना, स्वामी विवेकानंद जी ने जो बताया था कि जहाँ पे तर्क और मतलब तर्क वितर्क, हाँ जैसे लॉजिक और रीजनिंग जो खत्म होती है, वहां से अध्यात्म शुरू होता है। तो बेसिकली जो अभी हम स्टडी करें इसमें, तो जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं अध्यात्म की, वो तो पूरी, मतलब आप समझ रही हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ शायद। कि वो पूरा थ्योरी है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं आप? नहीं, थियरी तो है, बट वो अगर हम ऐसा काम कर रहे हैं तो वो लॉजिकल ही है। बिल्कुल लॉजिकल है, ब्रेन तो लॉजिकल ही देखेगा ना। यस मैं मैम। आपको, अब वो अध्यात्म कैसे शुरू होता है वो मैं आपको उसका भी एग्जाम्पल बता देती हूँ। अच्छा ठीक है, कोई चीज बहुत सूक्ष्म है तो उसे ये वाली आंखें देख पाएंगी क्या? नहीं देख पाएंगी। नहीं, माइक्रोस्कोप स्टॉप चाहिए। चाहिए रहेगा। ठीक है। इसी प्रकार से अगर नॉर्मल साउंड है, 20 हर्ट्स की है, 50 हर्ट्स की है, वो हमारे कान सुन पाएंगे। पर अगर वो इंफ्रासोनिक वेव्स हैं या फिर अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं, वो हमारे कान सुन पाएंगे क्या? नहीं सुन पाएंगे। उसके लिए हमें एक मीडियम चाहिए रहेगा। सेम तरीके से अगर हम इस दिमाग की बात कर रहे हैं, इस लॉजिक से काम ले रहे हैं, तो हम इतना तो समझ पाएंगे। पर जो इस डायमेंशन से बाहर की चीज है, उसे समझने के लिए हमें इसको उतना विकसित करना पड़ेगा, उतना रिफाइन करना पड़ेगा। एग्जाम्पल फर्स्ट क्लास में बताया था कि भगवान जी को, श्री कृष्ण जी को, अर्जुन को दिव्य चक्षु देने पड़े थे कि आप मुझे मेरे दर्शन करना चाहते हो तो मैं आपको दिव्य चक्षु देता हूँ, आंखें वो वाली देता हूँ जिससे आप दर्शन कर पाओ। दर्शन बहुत बड़ी चीज है। वो जो दर्शन हम कर पाए, वो समझने के लिए हमें विकसित होना पड़ेगा। उसके लिए डेली साधना, डेली विकास, और फिर अनुभव जनित ज्ञान आता चला जाएगा। अभी तो हम जैसे छोटे बच्चे को तो आप कुछ भी पढ़ा दो, थ्योरी पढ़ा दो, पर एक्चुअल में प्रैक्टिकल में समझ आता है कि इट्स डिफरेंट। हर चीज की थ्योरी और प्रैक्टिकल में डिफरेंस होगा ही होगा। हो सकता है उस टाइम पे आपके डिफरेंट ट्रिक काम करे, हो सकता है वहां पे नया ज्ञान साथ में आ जाए और वो बोले कि नहीं ऐसे नहीं तो ऐसे चढ़ना होगा। अब आ रहा है थोड़ा थोड़ा सा समझ में ओम जी? यस मैम। तो वही मार्ग है। थैंक यू मैम। और एक और चीज भी होती है ना, अगर 1000 लोग एक पहाड़ पे चढ़ के आए हैं, तो हम 1000 लोगों का जब सुनेंगे तो हमें एक आइडिया हो जाएगा, अच्छा ये भी रास्ता हो सकता है, ये भी रास्ता हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो अनुभव जनित हम थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। बाकी गाइडेंस फ्यूचर में जाके आपकी अंतरात्मा ही करेगी। मेन जो गाइडेंस है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि वो बेहतर जानती है। और कौन करेगा? मेन गाइडेंस गुरु करेंगे, संरक्षण करेंगे गुरु। और क्या होगा? हो सकता है अंतरात्मा भी गुरु बन जाए, हो सकता है आपको कोई गुरु मिल जाए। दोनों चीज पॉसिबल है। आज की क्लास भी काफी भारी हो गई है।
तो पर मस्त हंसते फुलते रहना है, खुश रहना है। इसी के साथ आज की हम अपनी कक्षा को समापन की ओर लेकर जाते हैं। ईश्वर का धन्यवाद कि उन्होंने हम सभी पर